तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम आईआर के प्रीमिक्स के 10 का दम में। दोस्तों जैसे मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, आईआर के सवाल बहुत इजी होते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होते हैं। सो एक्सपेक्टेशन आपसे ये की जाती है कि आपके फैक्ट्स टिप्स पे हो और आपसे ये सवाल गलत ना हो, बिकॉज ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर ऐसे सवाल आपको यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें जो एरर का मार्जिन है बहुत कम होना चाहिए। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे, थोड़ा क्रैम भी करेंगे और इसको याद रखेंगे, अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। आइए पहले सवाल को नजर मार लेते हैं, और जब आप सवाल को नजर मार रहे हैं तो क्या आपको सही आंसर लग रहा है, यहां पे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में वही एक्सरसाइज आपने दोहरानी है। 10 में से कितने मार्क्स आपके बनते हैं नेगेटिव मार्क्स समेत, वो आपने बताने हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। यहां पे पूछा जा रहा है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के बारे कि भाई ये क्यों न्यूज में था रिसेंटली, इसका एम क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पॉज करके देखिए कि आपको सही आंसर लग रहा है। अगला सवाल बात करेगा ईस्ट एशिया समिट के बारे। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है ना, ईस्ट एशिया समिट हुई थी, नवंबर में हुई थी। तो 18th ईस्ट एशिया समिट, क्या ये कंबोडिया में हुई थी? इज इट द ओनली लीडर लेड फोरम टू डिस्कस राजनीतिक, सुरक्षा एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द रीजन? और जो चेयर पोजीशन है ऑफ द ईस्ट एशिया समिट वो रोटेट करती है ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स के बीच में एनुअली। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने अग्नि 5 के बारे में बात कर रहा है। अग्नि 5 क्या ये मीडियम रेंज स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? कितनी सारी बातें आ गई यहां पे। दूसरा कि भाई ये इंडिजिनसली बनाया गया है, भारत में बनाया गया है, क्या इसको डीआरडीओ ने बनाया है? तीसरा, अग्नि 5 में रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि RINS और एक माइक्रो नेविगेशन सिस्टम है। आपने बताना है कि क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पूछा आपसे करेक्ट जा रहा है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। देन मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे हमको क्वेश्चंस में अक्सर यूपीएससी के क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में भी हमने देखा है, क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक तरफ पार्टनर नेशन ऑफ इंडिया। तो हरिमाऊ शक्ति क्या ये मलेशिया के साथ है? युद्ध अभ्यास क्या ये सिंगापुर के साथ है? अग्नि वॉरियर क्या ये अमेरिका के साथ है? आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन इज और आर करेक्टली मैच। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन ऑफ द पेयर। और 5वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, यहां पे बात की जा रही है INS मोरमुगांव के बारे। ये भी रिसेंटली न्यूज में था। तो आपको ये बताना है, पहला स्टेटमेंट, इज इट इक्विप्ड विद सर्फेस टू सर्फेस एंड सर्फेस टू एयर मिसाइल्स? सेकंड कहता है, और स्टेटमेंट ये कहता है दैट दिस इज फिटेड विद अ मॉडर्न सर्वेलेंस रेडार जो कि प्रोवाइड करता है टारगेट डेटा टू द गनरी वेपन सिस्टम। और थर्ड स्टेटमेंट कि इसमें क्षमता है टू फाइट अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नाउ क्वेश्चंस देख लिए, अभी तक आपने सही आंसर्स भी नोट कर लिए होंगे। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस रैपिडली एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहां पे इसका जो एम है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का, वो है रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस। इसका क्या एम है? कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना बाय मोर देन 60%। यहां पे ये प्लान भी है कि 50 बिलियन से ज्यादा इतने सारे ट्रीज लगाए जाएंगे अक्रॉस द गल्फ रीजन, अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, रिस्टोरिंग एन एरिया इक्विवेलेंट टू 200 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। इस इनिशिएटिव के चलते जो ग्लोबल कार्बन लेवल्स है, जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है, दैट वुड बी रिड्यूस्ड बाय मोर देन 2.5%। जो पहला मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव था, इसको होस्ट किया था बाय मोहम्मद बिन सलमान MBS। ये 2021 में 25 अक्टूबर 2021 को पहला इनिशिएटिव ये करा गया था। उसके बाद दिस फैसिलिटेटेड द फर्स्ट ऑफ द काइंड रीजनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट, बिकॉज ये मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है तो डेफिनेटली दिस केटर्स टू द गल्फ रीजन, द मिडिल ईस्ट रीजन। तो यहाँ पे बात करी गई थी कि कैसे इस रीजन में जो 28 देश हैं, ग्रेटर मिडिल ईस्ट की यहाँ पे बात आती है कि कैसे वो अग्री करेंगे इकट्ठे काम करना टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सऊदी अरेबिया ने प्लान किया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन लेके आएंगे, ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिफिकेशन लेके आएंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड यानी कि बाय 2030 50% ऑफ आवर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सऊदी अरेबिया ने एम करा है दैट वी विल रिमूव 44 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस बाय 2035। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहां पे सिर्फ बी ऑप्शन सही है
देखिए ब्रिक्स का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं आता, ईस्ट एशिया समिट है, ईस्ट एशिया समिट में 18 देश आ जाते हैं, ब्रिक्स में 5 देश है, तो ब्रिक्स का यहाँ पे क्या लेना देना। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 18th ईस्ट एशिया समिट नहीं 17th ईस्ट एशिया समिट था। तो आई नो अब ये थोड़ा आपको लगेगा कि सर ये कैसी बात हुई 17th 18th, लेकिन यू नेवर नो विद यूपीएससी कि आपको कैसा वहां पे स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो B2 ओनली इसमें सही आंसर है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एड्रेस करा था 17th ईस्ट एशिया समिट को। कहाँ हुई थी? ये कंबोडिया में हुई थी। ईस्ट एशिया समिट वाज हेल्ड पैरेलली, साथ के साथ वहाँ पे इंडोनेशिया में हमारा एशियान समिट भी चल रहा था। और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट इज द इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग। अब इसके क्या क्या अहम फोकस था, क्या क्या इसका अहम यहाँ पे मुद्दा था? तो एडवांसिंग वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक तो ये मुद्दा था। उसके बाद कैसे हम एनर्जी कोऑपरेशन को एडवांस कर सकते हैं पोस्ट कोविड, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम जो वॉलंटियरिज्म है उसको कैसे और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। नाउ स्टेटमेंट 2 ये सही है, ये ओनली लीडर लेड फोरम है जहाँ पे सारे ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो कि मुद्दे राजनीतिक हो, सुरक्षा से संबंधित हो, या वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कठिनाई आ रही हैं इन पर्टिकुलर एरियाज में, तो क्या क्या एज अ होल, एज इन द होल फोरम, क्या क्या पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, वो एड्रेस किए जाते हैं। 18 मेंबर्स हैं ईस्ट एशिया समिट में, जिसमें 10 एशियान देश हैं और 8 एशियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो आपको पता हो गया एशियान के डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं, यहाँ पे आपके सामने उसके डायलॉग पार्टनर्स भी मेंशन्ड हैं, भारत, जापान, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड रशिया। तो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये 8 देश हैं जो कि एशियान के पार्टनर्स हैं। ना स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। जो चेयर पोजीशन है ऑफ द ईस्ट एशिया समिट, ये रोटेट करती है विद इन द एशियान मेंबर स्टेट्स एनुअली, नॉट विद इन द ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स एनुअली। जो एनुअल लीडर समिट है ये यूजुअली होती है अलोंग साइड द एशियन लीडर्स मीटिंग। जो 16th ईस्ट एशिया समिट था वो कब हुआ था? वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था 2021 में, और ब्रूने के पास प्रेसिडेंसी थी 16th ईस्ट एशिया समिट की। चलिए थर्ड क्वेश्चन, यहां पे बात करी जाएगी अग्नि 5 के बारे। तो अग्नि 5 यहां पे आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट वो सही है। देखिए जहां पे मीडियम रेंज स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात आती है तो वो ब्रह्मोस है, अग्नि 5 नहीं है। अग्नि 5 इसका सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया गया था, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर है। ये टेस्ट दिसंबर 15 2022 को हुआ था, कुछ 5-6 दिन बाद जब चाइना के सोल्जर्स ने ताइवान में इंकर्जन करा था, उसके कुछ 5-6 दिन के बाद ये यहाँ पे टेस्ट किया गया था। अग्नि 5 जो है सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल वेपन्स दोनों ही कैरी कर सकता है। अब रेंज वैसे ओवर 5000 किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ऑपरेशनल रेंज है वो 7000 से 8000 किलोमीटर है। देयरफॉर अभी तक भारत की लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल, इसको हम ICBM कहते हैं, अग्नि फैमिली को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। माना जाता है कि इसकी जो ऑपरेशनल रेंज होगी वो 10,000 से 12,000 किलोमीटर्स के रेंज में होगी ऑपरेशनल रेंज। तो यानी कि अगर हम अग्नि 5 की भी बात करें, इसमें कैपेसिटी है दैट दिस कैन रीच मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना, और इसको डेफिनेटली DRDO के द्वारा ही बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया, इंडिजिनसली बनाया गया है। अग्नि 5 इनफैक्ट बहुत एडवांस मिसाइल है। तो यस, इसमें जो हाई एक्यूरेसी रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम भी है। अग्नि 5 को बनाने से भारत ने ज्वाइन करा है द एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज लाइक USA, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं ICBM की, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। तो यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं। सक्सेसफुल जो फ्लाइट टेस्ट अग्नि 5 का करा गया था दिसंबर 15 2022 की बात है, अभी यानी कि 1 महीने पहले की बात है, करा गया था। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा यह करा गया था। अग्नि 5 को इससे पहले भी टेस्ट करा गया था अक्टूबर 2021 में, ठीक है। और अगेन ये जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है दिसंबर 15 2022 में, जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर 9 को चाइना के जो PLA, चाइना के जो सोल्जर्स हैं पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी के, वो तवांग में आ गए थे और हमारे सोल्जर्स ने, हमारे बहादुर सोल्जर्स ने काफी मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो इस घटना के बाद ये जो हाथापाई का इंसिडेंट हुआ था उसके कुछ 5-6 दिन के बाद ही हमने ये सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया ना। एज फार एज द मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंसर्न, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि युद्ध अभ्यास जो है ये अभी नवंबर में हुआ था, औली में हुआ था। औली कहाँ है? उत्तराखंड में है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। बात रही अब आपको या तो ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, लेकिन ये बात तो जरूर है कि यहाँ पे
ऑल द 3 पेयर्स तो नहीं आ सकते हैं, है ना, तो यानी कि ओनली 1 पेयर होगा, ओनली 2 पेयर होगा, या नन ऑफ द पेयर भी हो सकता है। बहरहाल यहां पे ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। यहां पे जो हरिमाऊ शक्ति है, तो ये जो पेयर यहां पे मैच किया गया वो करेक्ट है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति ये जॉइंट एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है भारत और मलेशिया के बीच में, जो कि 2012 से ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। उसी तरह से एक उडारा शक्ति एक्सरसाइज भी है, तो प्लीज नोट करिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज ये फैक्चुअल चीजों को नोट करिए। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ है तो गलत क्वेश्चन के क्या सही आंसर है, इस इंफॉर्मेशन को नोट करें, प्रोसेस करें, ताकि अगली बार इससे मिलता जुलता सवाल आपको कहीं पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। प्लीज नोट करिए कि एक्सरसाइज उडारा शक्ति क्या है, बायलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज है भारत और मलेशिया के बीच में। फिर युद्ध अभ्यास, जैसे आपको बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये अब इस बार तो भारत ने होस्ट किया था, औली में उत्तराखंड में हुआ था, नवंबर 2022 की बात है। अब अगली बार जब ये एक्सरसाइज होगी तो अमेरिका होस्ट करेगा। ये एक्सरसाइज 2004 से चलते आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच में है। इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन बोथ दी आर्मीज उसको इंप्रूव करती है ये एक्सरसाइज। तो माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे इस बार, क्योंकि औली में हुआ था, तो वहां पे कैसे अगर ऊंची पहाड़ियों में लड़ाई लड़नी हो, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, हमारे सोल्जर्स ने ये टेक्निक्स, ये ट्रेनिंग अमेरिकन सोल्जर्स को इंपार्ट करा इस एक्सरसाइज के चलते। नाउ पेयर 3 इज ऑल्सो नॉट करेक्टली मैच बिकॉज एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो है ये बायलेटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। तो जो अग्नि वॉरियर है दिस इन्वॉल्व शोकेसिंग द जॉइंट फायर पावर प्लानिंग, यहां पे आर्टिलरी की बात आ जाती है ऑफ बोथ दी आर्मीज। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा गया था, दैट ऑल्सो इंक्लूडेड द पार्टिसिपेशन बाय बोथ साइड्स, जहां पे जॉइंट कंप्यूटर वॉर गेम को भी एक पार्ट बनाया गया था इस प्लानिंग प्रोसेस का। ठीक है, अगेन इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन बोथ दी आर्मीज उसको इंप्रूव करना, ये इसका एक मकसद है। उसके अलावा आपको यह भी पता हो एक ट्राइलेटरल एनुअल मैरिटाइम एक्सरसाइज होती है, यानी कि बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। फिर आपको यह भी पता हो कि एक्सरसाइज सिम्बेक्स ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में। ठीक है, तो सिटमेक्स आपको याद रहेगा, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, सिटमेक्स, सिम्बेक्स बायलेटरल, तो बी से आपको बायलेटरल याद रहेगा, ऐसा यानी कि सिंगापुर इंडिया, अगेन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये आपको पता हो। लास्ट क्वेश्चन, यहां पे हम बात करेंगे आईएनएस मोरमुगांव के बारे। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये कमीशन हुआ है रिसेंटली इंडियन नेवी में, कब हुआ है, 19 दिसंबर को, कोइंसाइडेड जस्ट विद द 61st लिबरेशन डे ऑफ गोवा। गोवा का लिबरेशन डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नाउ जो सेकंड ऑफ दिस, अगर हम आईएनएस मोरमुगांव की बात करें, दिस इज द सेकंड ऑफ द प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, और इसको बनाया गया था माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। तो आपको ये पता हो ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स फैमिली में से आता है आईएनएस मोरमुगांव, ये सेकंड शिप है ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। मोरमुगांव का नाम आता है, इट्स नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ गोवा, जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में है, तो वहां से मोरमुगांव का नाम आता है आईएनएस मोरमुगांव। और इसके फंक्शंस की बात करें, नाउ दिस शिप इज प्रोपेल्ड बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस, और इसमें कैपेबिलिटी है ऑफ अचीविंग स्पीड्स विद ओवर 30 नॉट्स। नाउ एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बिल्कुल इसमें माउंट किया जा सकता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी और सरफेस टू एयर मिसाइल भी। क्या नाम है उस सरफेस टू सरफेस मिसाइल का और क्या नाम है उस सरफेस टू एयर मिसाइल का? डेलिबरेटली मैंने इन मिसाइल्स का नाम इस के एक्सप्लेनेशन में नहीं डाला, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने बताना है कि क्या नाम है दोनों मिसाइल्स का। ठीक है, इसमें मॉडर्न सर्वेलेंस रडार भी रहता है जो कि एफिशिएंटली प्रोवाइड करता है टारगेट डेटा टू द गनरी वेपन सिस्टम। चलिए, और यस, ये जो वॉरशिप है दिस कैन ऑपरेट अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस, एंड दिस वॉरशिप इज केपेबल ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस ऑपरेशंस। चलिए, सो दोस्तों ये थे 5 सवाल, बहुत जल्दी हमने डिस्कस करी। जाने से पहले आपके साथ ये एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं, तो हमारा संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स, यदि आप अपने स्टैटिक कंसेप्ट्स और अपने करंट अफेयर्स के कंसेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस क्रैश कोर्स का उपलब्धि उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स है, एवरी डे मंडे टू सैटरडे 2 से 2.5 घंटे की आपकी क्लास रहती है, सब्जेक्ट वाइज क्लास रहती है। अभी हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू करा गया है कंवल सर के द्वारा, तो ये 9 दिन चलेगा, उसके बाद अगेन सब्जेक्ट चेंज होगा। तो ये सब है, अगर इसके बारे आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बड़ा अच्छा मौका है जहां पे आपको पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है, लाइव क्लास है। यदि आप लाइव क्लास नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं, उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है बाद में कभी भी आप जब फ्री होंगे देख सकते हैं। 28 नवंबर को ये क्रैश कोर्स शुरू हुआ था और ये 30 अप्रैल 2023 तक है, और आपका प्रीलिम्स 28 मई को है, तो उससे पहले बहुत अच्छा मौका है इस कोर्स में जुड़ने का।
तो आप देख लेना अगर आपको ठीक लगे। बाकी दोस्तों आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।